टॉपिक हम करेंगे मेमोरी के अंदर टाइप ऑफ ऑप्टिकल मेमोरी की। अगर हम ऑप्टिकल मेमोरी की बात करते हैं तो बेसिकली दो टाइप हमारे पास यहाँ पर इसके अवेलेबल होते हैं। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क की। अगर हम कॉम्पैक्ट डिस्क की बात करते हैं तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी को परफॉर्म कर सकती है। इट इज रीड ओनली मेमोरी सो वी कैन नॉट चेंज द डाटा प्रेजेंट इन इट। कि आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है तो जो आपने इसमें एक बार डाटा डाल दिया आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इट इज कॉमनली नोन एज अ सीडी। तो इसको हम सीडी के तौर पर जानते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक कोटेड थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑन विच डाटा बाइंडेड डिजिटल इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक बिट सीरियल। कि आपके पास इसमें क्या होता है, जो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक कोटेड डाटा आपके पास लेयर होती है एल्यूमिनियम के ऊपर, और उसके बाद जो डाटा है वो आपका बाइनरी इंफॉर्मेशन के तौर पर यहाँ पर स्टोर किया जाता है, जिसको हम बाइनरी डिजिटल इंफॉर्मेशन कहते हैं, और वो होता है माइक्रोस्कोपिक बिट्स के नाम से। तो जो स्पेस है इन बिट्स के अंदर उसको हम लैंड्स कहते हैं, और ये डेवलप की जाती है टेक्नोलॉजी ऑडियो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। अगर हम हाई इंटेंसिटी बीम की बात करते हैं, लेजर लाइट को यूज किया जाता है यहाँ पर बिट्स को रीड करने के लिए। तो अब आप यहाँ पर देखिए, आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है सीडी का, जहां पर आपके पास प्रोटेक्टिव कोटिंग लेयर है 120 mm की, प्रिंटेबल सरफेस है 117 mm टू 23 mm का, और इसी तरह से आपके पास यहाँ पर फुल रिफ्लेक्टिव लेयर है, और सब ट्रैक्स हैं जो आपके 1.2 mm के हैं, जो इतनी थिकनेस को आपकी को परफॉर्म करते हैं। अब जो सीडी है इसके अंदर हम डाटा 600 MB से लेके 700 MB तक का स्टोर कर सकते हैं, और मेनली इसको यूज किया जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, गेम और मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए। स्टैंडर्ड सीडी रोम जो है आपका, ये रीड ओनली मेमोरी होता है जिसके अंदर डाटा को मैन्युफैक्चरर स्टोर करते हैं, हम इसके अंदर डाटा को राइट नहीं कर सकते। सीडीआर हम बोलते हैं सीडी रोम। तो ये आपका रिकॉर्डेबल कॉम्पैक्ट डिस्क है जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं डाटा को एक टाइम। मतलब आपके पास डाटा एक टाइम, जब आप सीडी को लोगे तो सीडी आपको ब्लैंक मिलेगी, और उस ब्लैंक के बाद हम एक टाइम डाटा को सीडी में डाल सकते हैं, और इस वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए हम सीडी राइटर्स का यूज करते हैं, जो रीड और राइट करने की कैपेबिलिटी रखता है डाटा को। तो हम यहाँ पर डाटा ओवरराइट भी कर सकते हैं और उसमें आप रीड भी कर सकते हो। सीडी रोम लॉन्ग स्पाइरल ट्रैक होते हैं जिनको हम यहाँ पर सेक्टर के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और ये इक्वल विड्थ परफॉर्म करते हैं यहाँ जो भी डाटा स्टोर है। डिस्क रोटेट होती है, बीम ऑफ लेजर लाइट फोकस होती है पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर, और रिफ्लेक्टेड लाइट एनालाइज करती है फोटो डिटेक्टर को, और इसके बाद आपका जब सीडी रोम रोटेट होता है वेरिएबल स्पीड के अंदर बिट्स को रीड करने के लिए, तो डाटा आपको प्रोवाइड हो जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क मोस्ट पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस है इन डेज के अंदर। इसके फीचर्स के हिसाब से, इसके फीचर्स क्या क्या है हम पढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क की। अगर हम कॉम्पैक्ट डिस्क की एडवांटेजेस की बात करते हैं तो ये डाटा को काफ़ी लार्ज अमाउंट में स्टोर कर सकती है, जिसमें आपका डिफरेंट टाइप का डाटा हो सकता है। इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन साउंड की फॉर्म में हो सकती है, वीडियो की फॉर्म में हो सकती है, आप किसी प्रोग्राम को राइट कर सकते हो सीडी के अंदर, आप पिक्चर्स इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो, किसी और ग्राफिक्स का आप यूज़ कर सकते हो। वैसे ही अगर हम कुछ गेम्स और सॉफ्टवेयर को परचेज करना चाहते हैं तो वो भी हमें सीडीज के अंदर ही मिलते हैं। सीडी कैपेबल है ऑडियो और वीडियो सॉन्ग को भी स्टोर करने के लिए। काफ़ी कम खर्चा इसका आता है अगर हमें कभी भी लार्ज अमाउंट का डाटा इसमें स्टोर करना हो, और इसी तरह से अगर हम इंपोर्टेड डाटा का बैकअप रखना चाहते हैं तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं सीडी के थ्रू। कॉम्पैक्ट डिस्क यूज करना काफ़ी इजी है, कैरी करना काफ़ी इजी है, और आपके जो कॉम्पैक्ट डिस्क है ये मैक्सिमम लंबे टाइम तक चलते हैं और आपके लिए रिलायबल होते हैं। सीडी के अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं कई सालों तक बिना किसी सिंगल बाइट के लॉस हुए भी। अब जहां पर हमें हर प्रोडक्ट की कुछ एडवांटेजेस मिलती है वहां पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती है। तो डिसएडवांटेजेस की क्या है कि जो कॉम्पैक्ट डिस्क है इसको आपको काफी संभाल के रखना पड़ता है। अगर आपकी सीडी के ऊपर स्क्रैच आ जाते हैं तो कई बार हमारा जो सीडी राइटर है वो इसको प्रॉपरली रीड नहीं कर सकता। आप सीडी के डाटा को अपडेट नहीं कर सकते, और रीयूजेबल भी आपके लिए नहीं है। मतलब रीयूजेबल का ये नहीं है कि आप सीडी को यूज़ नहीं कर पा रहे हो, आप सीडी तो यूज़ कर सकते हो लेकिन उसके अंदर बार बार आप डाटा को राइट नहीं कर सकते, यानी कि वो सीडी आपके पास कंटेंट चेंजेबल नहीं होगी, तो कंटेंट के तौर पर वो रीयूजेबल नहीं होगी। शेयर आप उसमें इंफॉर्मेशन जितनी मर्जी कर सकते हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, लेकिन सीडी के अंदर इंफॉर्मेशन आप चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से जब हम सीडी से डाटा को रीड करना चाहते हैं तो आपका एक्सेस टाइम भी काफ़ी लंबा चला जाता है।
तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था। कल हम करेंगे ऑप्टिकल मेमोरीज के दूसरे पार्ट डीवीडी या डिस्प्ले विजुअल डिस्क के बारे में। थैंक यू वेरी मच।